बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की क्लास में वेलकम। यहाँ पर हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं वो आपकी है जी अ कोर्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा रिटन बाय विजय के खन्ना साहब एंड एस के बामरी। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंटिन्यू है। चैप्टर नंबर 2 में जैसे मैंने बताया कि हम इंशाल्लाह इस बुक को लाइन बाय लाइन मुकम्मल करेंगे। तो इससे पहले मैं जो फर्स्ट 9 एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस कर चुका हूँ। आज की एग्जांपल नंबर 10 में हमने प्रूफ ये करना है कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ जी, और जी सेट जो है ये आपके पास है जी ऑर्डर पेयर है। और इस ऑर्डर पेयर में जो दोनों कंपोनेंट हैं ए और बी, ये दोनों रैशनल्स हैं। और इस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है ए वो नॉन जीरो है, यानी कि जी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स वेयर द फर्स्ट कंपोनेंट इज नॉन जीरो। जबकि यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन की गई है वो इस तरह है। दोनों ऑर्डर पेयर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन इस तरह डिफाइन की जा रही है। यहाँ पर इसके फर्स्ट एलिमेंट सी बन गया, और फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करके उसमें सेकंड एलिमेंट भी ऐड कर दिया। ये बाइनरी ऑपरेशन का फार्मूला यहाँ पर डिफाइन किया गया है। आपने चेक करना है कि क्या ये जो सेट जी है ये ग्रुप बनता है या नहीं बनता। अगर ग्रुप है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, इसका इनवर्स एलिमेंट को ऐसे मालूम किया जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सबसे पहले ग्रुप की पहली कंडीशन क्लोजर जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपने ये देखना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी देखें ना। क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये आपने देखना है कि जाहिर सी बात है बाइनरी ऑपरेशन जब किसी सेट के ऊपर आप डिफाइन करते हैं तो ये सोच के डिफाइन करते हैं कि इसके जो एलिमेंट हैं वो उस सेट में से ही आने चाहिए, ठीक है। तो अब आपने सिर्फ ये देखना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन इन दोनों एलिमेंट्स पर आपने अप्लाई की है और आंसर एक ऑर्डर पेयर आ रहा है। इस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है ए सी, ठीक है, और सेकंड है ए डी प्लस बी। अब ये जो ऑर्डर पेयर है आपने चेक करना है कि क्या ये इस जी का एलिमेंट बनता है या नहीं बनता, तभी क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ना। अच्छा, अब ये जी के अंदर ये वाला ऑर्डर पेयर तब बिलोंग करेगा जब ये फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो नॉन जीरो हो। आप चेक कर लें, यहां पर जी के अंदर तमाम वो नंबर्स हैं जो रैशनल्स हैं ए ऑर्डर पेयर में, और पहला नंबर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो वो बात अंडरस्टूड है। इट इज क्लियर दैट हियर स्टार इज क्लोज्ड बिकॉज इसमें पहले एलिमेंट की अगर आप बात करें तो पहला एलिमेंट है ए सी। तो क्या ए सी जो है वो नॉन जीरो नहीं है? कैसे बोला? आप देखें यहां पर ये जी में से एक एलिमेंट उठाया, ऑर्डर पेयर उठाया ए बी, तो ए क्या होगा? नॉन जीरो होगा। इसी तरह ये जो दूसरा ऑर्डर पेयर आपने उठाया है सी डी, ये भी अगर जी में है, जी का एक एलिमेंट है, तो इसमें फिर सी भी क्या होगा? नॉन जीरो होगा। अब मुझे बताएं कि अगर दो नॉन जीरो रैशनल्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर रैशनल जीरो रैशनल आता है? नहीं, वो भी नॉन जीरो रैशनल ही होगा। तो ए सी जो है वो नॉन जीरो रैशनल होगा। अगली बात, क्या ये जो बी है सेकंड एलिमेंट वो होना चाहिए रैशनल नंबर। तो यहां पर सेकंड एलिमेंट हमारा है ए डी प्लस बी। तो क्या ए डी प्लस बी जो है वो रैशनल नहीं होगा? ए एक रैशनल नंबर है, डी भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो दो रैशनल का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल होता है। फिर उसमें बी जो है वो भी रैशनल है, सही है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इज ऑलवेज रैशनल, ठीक है। तो दोनों बातें पूरी हो रही हैं। हियर स्टार इज क्लोज्ड बिकॉज एसी, पहला नंबर जो है वो एसी वो भी नॉन जीरो है, एंड जो सेकंड कंपोनेंट है इसका ए डी प्लस बी आल्सो आ रैशनल नंबर, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है। तो लिहाजा जो स्टार है वो हमारी क्लोज्ड है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सेकंड चीज है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपने ये प्रूफ करना होता है। हम ये प्रूफ करेंगे, हम इसके कोई से दो तीन एलिमेंट उठाएंगे जी के। अब जी में जो एलिमेंट है वो किस किस तरह के हैं? ऑर्डर पेयर की फॉर्म के हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे इस तरह कि ए कोमा बी, ये किसका पहले एलिमेंट हो गया,
सी कोमा डी, ये दूसरा ऑर्डर पेयर हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन इसके साथ ऑपरेट कर देते हैं तीसरे ऑर्डर पेयर के साथ। इसका आंसर जो है शुड बी इक्वल टू ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ। ये आपका टारगेट है यहां पर प्रूफ करना, जबकि ये तमाम तीनों ऑर्डर पेयर जो हैं वो किसके एलिमेंट है, सेट जी में से हैं। अच्छा, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें बेटा, आपके पास जो ये जो पहली चीज है ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, ये तो आपके पास यहां पर चीज गिवन है, ये किसके बराबर आएगा, ए सी कोमा ए डी प्लस बी। ठीक होगी बात ये। अच्छा, ये भी एक ऑर्डर पेयर आ गया। अब आप मुकम्मल लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिख लें। इसका जो आंसर आया है उसको किसके साथ आपने ऑपरेट करना है, थर्ड ऑर्डर पेयर के साथ। तो अब ये आ जाएगा आपके पास इस तरह, ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ। ये मैंने पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। अब इसका जो आंसर आया है वो हमारे पास है ए सी कोमा ए डी प्लस बी। इसको आप ऑपरेट कर दें ई कोमा एफ के साथ। ठीक है, अब दो ऑर्डर पेयर के दरमियान यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन हमने ऑपरेट करनी है वो कैसे ऑपरेट करनी है, पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी ये ए सी लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है ए सी और इधर क्या है ई, ये आ गया ए सी ई कोमा। आगे क्या लिखा उसने, पहले एलिमेंट को, ये ए डी कैसे बना, पहले एलिमेंट को आखिरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहां पर पहला एलिमेंट कौन है, ए सी है, इसको मल्टीप्लाई करता है पहले एफ के साथ, तो ये आ गया ए सी एफ। आगे इसमें ऐड क्या कर रहा है, प्लस बी, इसमें ऐड क्या किया, प्लस बी। बी कौन है, पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट। तो पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट कौन है, ये है सारा, प्लस ए डी प्लस बी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब यही चीज आप यहां से, मैं दोबारा देख लूं, पहले आया ए डी, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये और ये आ गया मल्टीप्लाई करके ए सी एफ प्लस, फिर आपके पास क्या किया उसने, पहले ऑर्डर पे का सेकंड एलिमेंट लिख लिया है प्लस बी। तो पहले ऑर्डर पे का सेकंड एलिमेंट है ए डी प्लस बी, ये लिख दिया। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी। अब इसको मैं राइट हैंड साइड यहां से निकालते हैं, राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड के लिए पहले हम ये चीज निकाल लेते हैं, सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ। ये कैसे निकलेगा, बाइनरी ऑपरेशन किसने अप्लाई की है, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे एसी बना हुआ है यहाँ पर देखें ना, ये आपके पास क्या है, एसी कैसे बना है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट सी ई बन जाएगा, सी ई कोमा। आगे क्या किया है उसने, आगे करता है जी कि पहले एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो सी को एफ से मल्टीप्लाई करना है प्लस, और उसमें प्लस क्या करना है, पहले एलिमेंट का दूसरा, पहले जो ऑर्डर पेयर है उसका दूसरा एलिमेंट, तो वो आ गया प्लस डी। ये चीज आ गई इनको बाइनरी ऑपरेशन पर अप्लाई करके। अब इसको इसके साथ आप ऑपरेट करें, तो ये आ जाएगा आगे आपके पास इस तरह, ए कोमा बी स्टार सी ई कोमा सी एफ प्लस डी। अब इन पर बाइनरी ऑपरेशन कैसे ऑपरेट करेंगे आप, बाइनरी ऑपरेशन कैसे ऑपरेट होनी है, पहले लिखना है ए सी, यानी कि ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी ई कोमा, आगे क्या करना है, आगे लिखा हुआ उसने ए डी, यानी कि पहला और आखिरी, ये चीज। तो ये आ जाएगा ए इंटू सी एफ प्लस डी। ए डी कैसे बनेगा, ये देखें यहां पर लिखा पहले ए डी, ए डी कैसे बनेगा, इधर का पहला एलिमेंट इधर का सेकंड लास्ट एलिमेंट डी, उन दोनों को करना मल्टीप्लाई आपने। तो यहां पर पहला एलिमेंट ए, इधर का लास्ट एलिमेंट सी डी प्लस सी एफ प्लस डी, इनको मल्टीप्लाई किया, प्लस करना है इसमें क्या, प्लस करना है आपने पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बी। तो यहां पर सेकंड एलिमेंट कौन है, बी,
यहाँ पर कौन है पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, वो बी ही है, यहाँ पर बी आ गया। चलें जी, इसको करके देखते हैं। ये ओपन, ये आ गया ए सी ई कोमा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी एफ प्लस ए डी प्लस बी। चेक करें कि ये और ये सेम है। देख लें, ये ए सी ई है, यहाँ पर भी ए सी ई लिखा हुआ, ये है ए सी एफ आ गया, आगे ए डी प्लस बी, तो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव भी हो गई है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे दिस शोज दैट एसोसिएटिव स्टार इज एसोसिएटिव या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज अब आ रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट। चौथी प्रॉपर्टी होती है ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आपने तलाश करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं किसे हैं? हम जानते हैं कि एक एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं अगर उसको सेट जी के हर एलिमेंट के साथ आप ऑपरेट करें तो आंसर वही वापस आ जाता है। ऐसी है ना, E is called the identity element if when we operate E with any element of G then it does not affect that element, then E is called the identity element। हम फर्ज कर लेते हैं कि फर्ज करें कि इस सेट जी की आइडेंटिटी एलिमेंट C कोमा D है। मैं ऐसे, आप कुछ और भी रख सकते हैं, X कोमा Y रख लें, Y कोमा Z, ठीक है, लेकिन ऑर्डर पेयर की शक्ल में रखना आपने। ठीक है, मैं अपनी आसानी के लिए जरा और आपकी आसानी के लिए लेट कर लेता हूं, लेट E इज इक्वल टू यही वाला जो सेकंड एलिमेंट है C कोमा D। आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होगा, एक ऑर्डर पेयर की शक्ल में होगा। लेट E इज इक्वल टू C कोमा D इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। ये G का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, अब अगर ये G का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो फिर आपके पास है फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ G देन फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग टू G, G के हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट कौन किस किस्म का है, ऑर्डर पेयर की शक्ल में वही है। क्या होगा, इस ऑर्डर पेयर को जब आप आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आपका रिटर्न ऑर्डर पेयर ही आ जाएगा। ऐसे ही है ना भाई, यही बात होती है ना आइडेंटिटी एलिमेंट की। चलें जी, तो अब मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट किसको सपोज किया है, वो मेरे पास ये है C कोमा D। तो ये मेरे पास आ गया C कोमा D, इधर आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू पुट कर दी मैंने। E तलाश करना है। अब E कैसे तलाश होगा, E तब तलाश होगा जब मैं ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर पेयर तलाश कर लूं। ये वाला ऑर्डर पेयर कब तलाश होगा, जब मेरे C और D की वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, ये आ गया इस तरह A कोमा B। अच्छा, इसके ऊपर ये A कोमा B स्टार C कोमा D जो है, ये फिर सुन लें, ये इधर मैंने A कोमा B कैसे लिखा है, E हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट की खूबी ये है कि जब भी ये इसके साथ ऑपरेट होगा आंसर रिटर्न वही आ जाएगा, इसलिए इधर A कोमा B लिखा है। और इधर मैंने E की वैल्यू पुट कर दी। अब आगे मैं इसकी डेफिनेशन निकाल लेता हूँ सारी। ये क्या डेफिनेशन है, ये सारा इसके इक्वल है, AC कोमा AD प्लस B इक्वल ये इसके आ गया A कोमा B के। अब इधर भी ऑर्डर पेयर है, इधर भी ऑर्डर पेयर है। आप जानते हैं दो ऑर्डर पेयर कब बराबर होते हैं, दो ऑर्डर पेयर तब बराबर होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सेम होते हैं। यानी यहां पर ये इधर इसका फर्स्ट एलिमेंट, इधर इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, इधर इसका सेकंड एलिमेंट और इधर इसका सेकंड एलिमेंट सेम होना चाहिए। चलें जी, मेरा टारगेट क्या मालूम करना है, मेरा टारगेट मालूम करना है C और D। तो मैंने C मालूम करना है। यहां से A को A के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं, C की वैल्यू 1 आ जाती है। क्या ये A को A के साथ हमेशा कैंसिल आउट कर सकते हैं? नहीं, यहां पर A को A के साथ हमेशा कैंसिल आउट नहीं कर सकते अनटिल कि आपका A जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट हो। आप जानते हैं कि अगर A जीरो हुआ तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, फिर तो आपके पास वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। लेकिन A जीरो नहीं हो सकता, उन्होंने लिखा है कि A नॉन जीरो है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट A नॉन जीरो है तो लिहाजा कैंसिलेशन पॉसिबल है। इधर आ गए, इधर आपके पास ये B को दोनों तरफ आप माइनस कर देते हैं तो ये रह जाएगा AD इक्वल टू 0। हमें मुझे चाहिए D की वैल्यू। अब D चूंकि A नॉन जीरो है तो D की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी एलिमेंट E इज इक्वल टू C कोमा D था तो C मेरे पास 1 आ गया और D क्या 0 आ गया। ये इसके आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर होगी बात ये? अच्छा जी, अब मुझे लास्ट चाहिए, हाँ अब एक और बात, क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट G का एलिमेंट बनता भी है कि नहीं? बनता है। क्यों?
आपके पास ए और बी दोनों रैशनल होने चाहिए, मतलब पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट रैशनल होना चाहिए। तो क्या वन रैशनल नहीं है? क्या जीरो रैशनल नहीं है? बिल्कुल है। दूसरी बात, ये कंडीशन है कि पहला नंबर जो है ना नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये पहला नंबर वन है, वन नॉन जीरो नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये डंटी जो है आपके पास इस सेट जी से बिलोंग करती है। सही है। अब आखिरी चीज, आपने इनवर्स एलिमेंट तलाश करना है। इनवर्स एलिमेंट, अब अपनी आसानी के लिए ना मैं फिर इस मरतबा इनवर्स एलिमेंट लेट कर लेता हूं, यही सी को डी को। मैं फिर बता रहा हूं, आप एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, उनका नाम मुख्तलिफ रख सकते हैं सिर्फ आसानी के लिए। और आसानी ये है कि मैं यही डेफिनेशन यहां से देख देख के लगा लूंगा, ये मेरी आसानी है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट लेट, ये तो दूसरा एलिमेंट है ना सी कोमा डी, इसी को मैं इनवर्स ले लेता हूं। लेट सी कोमा डी इज द इनवर्स ऑफ। अब इनवर्स एलिमेंट जो है किसी ग्रुप में हर एलिमेंट का यूनिक होता है, हर एलिमेंट का डिफरेंट इनवर्स होता है। आइडेंटिटी पूरे ग्रुप की एक ही होती है, आप जानते हैं। इनवर्स एलिमेंट हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। तो लेट कर लेते हैं कि ये जो है ना इनवर्स एलिमेंट है, इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए कोमा बी, ये इसका इनवर्स एलिमेंट है। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स की डेफिनेशन के मुताबिक फिर जब ए को, ये वाले एलिमेंट को इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए? आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। आप इनवर्स एलिमेंट कैसे कहते हैं? आप जानते हैं कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट का इनवर्स कहते हैं अगर उन दोनों के दरमियान बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आंसर आइडेंटिटी आ जाए। बाइनरी ऑपरेशन जोन सी भी रखी होगी आपने, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन हमने स्टार रखी है, तो इन दोनों का जो स्टार अप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वो क्या आएगा? ई आ जाएगा। अब इधर मैं डेफिनेशन लगाता हूँ ये वाली उठा के सारी, तो इसलिए मैं यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट को एक्स कोमा वाई नहीं लिख रहा, ताकि थोड़ा सा मेरा मतलब टाइम सेव हो जाएगा और आसानी हो जाएगी। तो इसी को देखकर बस इसकी डेफिनेशन लगाता हूँ मैं। तो ये अब इन दोनों पर बाइनरी रिलेशन कैसे ऑपरेट करनी है आपने, ये आ जाएगी ए सी कोमा ए डी प्लस बी इक्वल टू डंटी एलिमेंट, डंटी एलिमेंट ई, ई क्या हमारा ये निकाला हमने 1,0, 1,0। अब फिर ये दोनों ऑर्डर पेयर हैं, तो ऑर्डर पेयर कब बराबर होते हैं? जब आमने सामने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो यहां पर है ए सी इक्वल टू 1 और यहां पर क्या है? ए डी प्लस बी इक्वल टू 0। यहां से अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए पता है आपको? ये मैंने माना है सी और डी इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए बी, तो मुझे सी की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए। तो यहां से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/a, और यहां से मुझे डी निकालना है, तो डी आएगा -b/a। दिस इंप्लाइज सी की वैल्यू आ गई 1/a और डी की वैल्यू आ गई -b/a। दिस इज द इनवर्स ऑफ, इनवर्स एलिमेंट ऑफ, ये इनवर्स ऑफ, ये जी ये इस एलिमेंट का इनवर्स है। सही है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आप कहते हैं सर कि हमें इस ग्रुप के तहत, अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप, मेरे पास ये एक एलिमेंट है 4, 5 और आपको इसका इनवर्स एलिमेंट चाहिए, इसका इनवर्स। तो इसका जो इनवर्स होगा, इनवर्स एलिमेंट ऑफ दिस इक्वल टू 1/a यानी कि 1/4 कोमा -b/a यानी -5/4। अकॉर्डिंग टू दिस सेट, दिस बाइनरी ऑपरेशन, द इनवर्स एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर इज 1/4 माइनस कोमा -5/4। ये इसका मतलब है। सही है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगली चीज, क्या ये जो ये ग्रुप बन गया, अब दिस शोज दैट जी स्टार इज अ ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप अंडर स्टार। क्या ये जो ग्रुप है, क्या ये अबिलियन ग्रुप बनता है? इसको चेक करना अब आपने। तो अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? हम जानते हैं कि ग्रुप को बिलियन कहेंगे अगर उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कॉमोटेटिव हो, या इन सिंपल वर्ड्स व्हेन दी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड अंडर स्टार, देन जी इज कॉल्ड कॉमोटेटिव बिलियन ग्रुप। आप ऐसा करें कि यहां से ना कोई से दो ऑर्डर पेयर उठा लें, कोई से भी दो ऑर्डर पेयर उठा लें और उनमें कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी चेक करके देखें। ऑर्डर पेयर ऐसे उठाने हैं कि वो रैशनल नंबर होना चाहिए और पहला नंबर जो है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए।
let us check whether 4,5 star 1,2 is equal to 1,2 स्टार 4,5। इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने चेक करना है कि ये बिलियन है करीब, इधर इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करें। ये बाइनरी ऑपरेशन कैसे ऑपरेट होगी? पहले लिखना है एसी, एसी मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से, तो ये क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, कोमा आगे क्या है फर्स्ट को लास्ट से, फर्स्ट को लास्ट से 4 इंटू 2 और उसमें बी जमा कर दिया, बी प्लस कर दिया प्लस 5। इधर तो ये आंसर इस तरह आ गया, इधर भी आ जाए। फर्स्ट को फर्स्ट से 1 इंटू 4 कोमा फर्स्ट को लास्ट से 1 इंटू 5 प्लस बी यानी 2। ये बनेगा इधर 4 इधर ये बनेगा 4 इंटू 2 प्लस 4 टू द 8 प्लस 5 13, और ये आएगा 4, ये आएगा 5 1 5 प्लस 2 7, नॉट इक्वल, ठीक है। दिस शोज डेट आगे आप लिखेंगे जी इज नॉट एन अबिलियन ग्रुप अंडर स्टार, जी बिलियन ग्रुप नहीं है, ठीक होगी बात ये। तो ये इस तरीके से आपने एग्जांपल करनी है बेटा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। वो आसान सी एग्जांपल है, 2 एग्जांपल इंशाल्लाह भी हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे, वो देखते हैं आगे। तो बेटा नेक्स्ट आपकी एग्जांपल कुछ इस तरह कहता है जी कि सेट जी है 2x2 के मैट्रिसेस हैं और ओवर रियल्स, रियल्स का मतलब यहाँ पर के जो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो रियल नंबर्स हैं। ओवर रियल का मतलब ये होता है वेयर ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो है, फॉर्म आ नॉन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये आपने शो करना है। इस पूरी बात को हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, लेट G is equal to set of all matrices of the form A is equal to A B C D such that A का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है और ये जो A B C D है ये आपके रियल नंबर है। इस पूरी बात को आप इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने प्रूव ये करना है कि ये जो G है ना ये आपके पास नॉन अबिलियन ग्रुप है। पहली बात क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती, क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। आप जानते हैं कि कोई से भी 2 मैट्रिसेस आप लें 2x2 के, उनका प्रोडक्ट हमेशा 2x2 का ही मैट्रिक्स बनता है। ऐसा तो नहीं होता कि 2x2 का मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और वो 3x3 का बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आप लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, जी के यानी कि सेट जी के 2 मैट्रिसेस मैंने उठाए, ए इंटू बी बिलोंग टू जी बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ all 2x2 matrices will always are 2x2 matrix over real R, रियल लाइन या ओवर सॉरी रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये इसलिए क्लियर प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है। अगली चीज होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो अंडरस्टूड होती है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन जी इज अंडरस्टूड। आपने हमेशा 3 मैट्रिसेस उठाएं, उनको मल्टीप्लाई कर लें। आप यहाँ पर डॉट भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा चलो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई का निशान लगा लें। तो 3 मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में ऑलवेज होल्ड करती है। अब अगली चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है आइडेंटिटी एलिमेंट। व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ये और एक इनवर्स एलिमेंट, बस ये 2 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, इस जी का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है?
जी का आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास अंडर मल्टीप्लीकेशन, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पर ये 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1001 इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। ये जी की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसके लिए ये जरूरी है कि इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा ना, वेयर, ये नॉन जीरो होना चाहिए। जी के अंदर देखें वो वाले तमाम मैट्रिक्स हैं जो कि 2 by 2 के हैं, जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो आप चेक करके देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये वाला, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है। अब आप कहेंगे जी बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। नहीं, आइडेंटिटी के लिए शर्त ये भी है कि आप जानते हैं कि इसको, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जी के किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू ए या ए इंटू आई, हमेशा आंसर क्या होगा, आपस में बराबर आएगा और वो ए के ही बराबर आएगा। वेयर, आगे लिख लें आप चाहे, ए इंटू आई बराबर होगा आई इंटू ए के, ठीक है, और इक्वल होगा ए के फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। ये बात मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। तीसरी चौथी चीज, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट, आप जानते हैं कि 2 by 2 का मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर है, आप जानते हैं जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो किस तरह है, इनवर्स एलिमेंट। ए इनवर्स इज इक्वल टू, सिंपल सी चीज है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, दिस इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ जी। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनकी आप पोजीशन चेंज कर देते हैं, डी ए, और इनका साइन चेंज करते हैं, माइनस बी सी ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट कौन है, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है, ये लिखा हुआ ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। तो दिस इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसको आप चाहे अंदर डिवाइड करवा लें हर नंबर से, ठीक है। लास्टली चीज कॉमोडिटी प्रॉपर्टी, वो आप सिंपल लिखें, वो नाउ डैट इन जनरल, आमतौर पर कॉमोडिटी प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप जानते हैं ए डॉट बी डज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए इन जनरल, thus the set G is a non-abelian group under multiplication, ठीक है। नेक्स्ट एक और मजीद एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर को क्लोज करते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट आपकी एग्जांपल नंबर 12 आपकी कुछ इस तरह है। कहता है जी जो है वो सेट है, वो इस तरह का सेट है, इसमें 2 रेज़ टू पावर r टाइप के एलिमेंट्स हैं, और r क्या है, एक इंटीजर है। आप जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर में एलिमेंट्स होते हैं 0 +-1 +-2, तो r जो पावर है यहाँ पर वो इंटीजर है। आपको प्रूफ ये करना है कि जी जो है वो एक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। यूजुअल मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है जो हम रूटीन में मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो आपने इसको ग्रुप प्रूफ करना है। ग्रुप के लिए क्या होगा, पहली कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मुझे जी के कोई से 2 एलिमेंट उठाने होंगे, उनको मल्टीप्लाई करना होगा और आंसर उसी में आना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं, लेट 2 रेज़ टू पावर r एंड 2 रेज़ टू पावर s, ये इस सेट जी के 2 एलिमेंट्स हैं। अब इनका प्रोडक्ट अगर इसी में आएगा ना, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, 2 रेज़ टू पावर r इंटू 2 रेज़ टू पावर s। अब आप जानते हैं बेस एक जैसी है तो पावर ऐड हो जाएगी, सेंटर में मल्टीप्लिकेशन है, ये आ जाएगा 2 की पावर r प्लस s। क्लियर होगी बात ये। अच्छा देखो, आर कौन है, आर एक इंटीजर है, एस कौन है, वो भी एक इंटीजर है, 2 इंटीजर का सम भी एक इंटीजर होगा, सही है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 2 की पावर आर प्लस एस, ठीक है, ये इसी टाइप का नहीं हो गया। फर्दर इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर एम लिख लें, दिस बिलोंग टू जी, वेयर एम क्या है, आर प्लस एस के बराबर है, और आर प्लस एस कौन होगा, ये आपके पास एक इंटीजर होगा। आर भी एक इंटीजर है, एस भी एक इंटीजर है, तो इन दोनों का सम जो है वो भी एक इंटीजर होगा। क्लियर होगी कि नहीं। तो यही हमने प्रूफ करना था कि इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जो 2 की पावर समथिंग होना चाहिए, और वो समथिंग जो है वो भी कंटीजर होना चाहिए। ये नहीं कि पावर 2 की पावर रियल नंबर आ जाए कोई, मतलब रैशनल टाइप नहीं, जस्ट इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वो अंडरस्टूड सी बात है, आप 2 एलिमेंट आएंगे 2 की पावर आर, 3 एलिमेंट सॉरी, 2 की पावर आर, 2 की पावर एस, 2 की पावर k, it is clear that 2 की पावर r into 2 की पावर s
इंटू टू की पावर के, इसका जो आंसर आएगा वो टू की पावर आर इंटू टू की पावर एस इंटू टू की पावर के ही बराबर आएगा। कैसे? इसको सोल्व कर लेते हैं, लेफ्ट साइड को टू की पावर आर इंटू, ये बेस एक जैसी पावर ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा टू की पावर एस प्लस के। इधर आ जाए, इधर आएगा टू की पावर आर प्लस एस और ये आ जाएगा टू की पावर के। फिर एक बेस एक जैसी है तो ये आ जाएगा टू की पावर आर प्लस एस प्लस के इक्वल टू, ये भी आ जाएगा टू की पावर आर प्लस एस प्लस के, बोथ आर इक्वल, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। तीसरी चीज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा पता है आपको? आइडेंटिटी इसका है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज टू रेस टू पावर जीरो। टू की पावर जीरो मौजूद है कि नहीं है? आर क्या है? जीरो है। फर्ज करें आर यहाँ पर जीरो ना होता, आर आपका होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, पावर नेचुरल नंबर में होती तो फिर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना था, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? वन है, और आप जानते हैं टू की पावर जीरो जो है वो वन के बराबर होता है, बिलोंग टू जी, ठीक है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। चौथा इनवर्स एलिमेंट, और यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इस खूबी को भी पूरा कर रहा है कि इस आइडेंटिटी एलिमेंट को आप जी के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर उसका वही एलिमेंट आएगा, वेयर ए जो है वो एक एलिमेंट है जी का, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट क्या है? फॉर ऑल ए इज इक्वल टू टू की पावर आर बिलोंग टू जी, जी के हर एलिमेंट जो कि टू की पावर आर है, देयर एग्जिस्ट टू रेस टू पावर माइनस आर बिलोंग टू जी, सच डैट कि टू की पावर आर इंटू टू की पावर माइनस आर, इसका आंसर जो होगा या टू की पावर माइनस आर इंटू टू की पावर आर, इसका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट वन के बराबर है। देखें आर यहाँ पर पावर नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो अगर जी का कोई एलिमेंट आप उठाते हैं टू की पावर आर टाइप का, तो उसका इनवर्स एलिमेंट टू की पावर माइनस आर उसमें मौजूद है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज जी अंडर मल्टीप्लीकेशन इज ग्रुप। लास्टली अगर अब आपने ये चेक करना हो कि क्या अबिलियन ग्रुप बनता है, जी बिलियन ग्रुप भी है, कि आप देख लें टू की पावर आर इंटू टू की पावर एस या टू की पावर एस इंटू टू की पावर आर का आंसर बराबर आएगा, यानी इसमें कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन होल्ड करती है। दिस शोज दैट जी इज एन अबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 12 तक इस बुक में से अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ग्रुप ऑफ रेजिड्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजम लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।